हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार आज के अपने लेक्चर 21 में स्वागत करती हूँ। और ये लेक्चर भी बाकी लेक्चर्स की तरह बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको कई सारे प्रश्न आपको यूपीपीएससी के अंतर्गत देखने को ज़रूर मिलेंगे। चाहे उसमें पुरस्कार हो, सम्मान हो, आयोग हो, समितियाँ हो, सम्मेलन समारोह हो, योजना परियोजना हो, संघ संगठन हो, विधि न्याय हो, वर्ष हो, या जितने भी प्रकार के दिवस रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट दिवस है जिनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो संक्षिप्तों का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका लेक्चर 2 में, लेक्चर 20 में पार्ट 1 आपका लेक्चर 20 के अंतर्गत आ चुका है, तो उसको जाकर देखिए आप। बहुत इम्पॉर्टेंट है और सारे लेक्चर्स करंट अफेयर्स के बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बुक अभी तक भी नहीं ली है तो प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है, जो है उसमें रिवीजन का समय है। ये लेक्चर के बाद आपका मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 लेक्चर्स और, हार्डली 2 लेक्चर्स और बचेंगे, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी करंट अफेयर्स 1 ईयर का है उसको हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगले 2 लेक्चर्स के बाद आपकी सारी क्लासेस फिनिश हो जाएंगी आई दृष्टि की। तो अगर नहीं देखा है तो जाके उन सारे लेक्चर्स को देखिए, ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ उनको शेयर करना शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले पुरस्कार सम्मान, और जिसमें हम राष्ट्रीय नेशनल जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं, पेज नंबर 169 पे आप देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा ये। इससे पहले हमने चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है, लास्ट संक्षिप्तों के पार्ट 1 में लेक्चर नंबर 20 के अंतर्गत, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं छठा रविन्द्रनाथ टैगोर जो साहित्य पुरस्कार है ना, उसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है वो दिया जाता है। और ये किसको दिया गया है? ये सुकृता पॉल कुमार को दिया गया है। सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको दिया गया है, तो एक बार देखना है इसको। जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं स्टार के थ्रू बता दूंगी। देखिए, 33वां व्यास सम्मान जो दिया गया है वो आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया है? हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है पुष्पा भारती को, और उन्होंने संस्मरण लिखा था, उसके सम्मान में इनको दिया गया था। संस्मरण था यादें यादें डॉट डॉट और यादें के लिए इनको दिया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद साहित्य पुरस्कार में देखेंगे कि पीटी में आपसे हो सकता है पूछ ले कि संजीव जो लेखक हैं, हिंदी भाषा में इन्होंने एक रचना लिखी जो उपन्यास है मुझे पहचानो, तो किसका है? तो हो सकता है इस तरह से उपन्यासकार इस तरह से दे दे जो करंट पे बने हुए हैं, तो एक बार इसको देख लेना, ठीक है। अगला फिर हमारा यहाँ पर आता है, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी में दिया गया। तो कब ये पुरस्कार जो है कहाँ दिया गया? गुवाहाटी में, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मतलब समझ आया, 26 नवंबर 2023 को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो पहला है, इसमें क्या है कि देखेंगे कि स्वदेशी गाय और भैंस नस्ल का पालन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को दिया गया है, जिसमें पहला पुरस्कार जो विजेता रहे हैं वो है राम सिंह करनाल, हरियाणा, ठीक है, ये रहे हैं। इसके बाद है आपका द जेबीसी प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2023, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रसिद्ध तमिल लेखक है पेरुमल मुरुगन, इनको दिया जाने वाले ये एक जो है ये अवार्ड है, ठीक है। और ये कि इनके तमिल उपन्यास के लिए, तमिल उपन्यास का नाम है आलंदा पैची के अंग्रेजी अनुवाद किया गया फायर वर्ड, जिसका नाम है फायर वर्ड, इसके लिए प्रदान किया गया। यानी कि ये जो तमिल उपन्यास है आलंदा पैची, इसका अंग्रेजी में जब अनुवाद हुआ तो क्या नाम हो गया? फायर वर्ड, ठीक है। उसके लिए इनको द जेवीसी प्राइज़ फॉर लिटरेचर पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही संबंधित जिसमें ट्रांसलेशन हुआ इत्यादि से संबंधित हम बहुत पहले भी कुछ उपन्यास टाइप की चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 32वां सरस्वती सम्मान। देखिए, अगर हम कहें तो 33वां व्यास सम्मान, इसके बाद आ जाता है 32वां 33 सम्मान। इस तरह के सम्मान जहाँ पर आ रहे हैं उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तमिल लेखिका जो है शिव शंकरी को दिया जाता है, और ये उनके संस्मरण में सूर्यवंशम के लिए दिया गया, उनका संस्मरण है सूर्यवंशम, उसके लिए दिया गया है, ठीक है। अगला है यहाँ पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ये हिंदी दिवस के अवसर पर यानी कि 14 सितंबर को
ये दिया गया है। यहाँ पर 2 श्रेणियाँ दी गई हैं। जैसे पहली श्रेणी 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसको दिया गया? पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को दिया गया है, जो 300 से कम कार्मिक मंत्रालय विभाग वाले श्रेणी है। ठीक है, उसमें पहला पुरस्कार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को दिया गया है। और 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसको दिया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को दिया गया है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पर देख रहे होंगे 7 स्टार मैंने दिया है, ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो CSIR द्वारा ये घोषित किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको घोषित किया गया पुरस्कार है। ठीक है, बस इसमें यही ध्यान रखना है। और इसमें डॉक्टर मड्डिका सुब्बा रेड्डी और देखेंगे कि इनको जो है दिया गया है। बस बेसिकली थोड़ी चीज़ें याद रखनी कि किसके द्वारा ये घोषित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें और आपको अंदर क्या ध्यान रखनी, जैसे इसमें कई सारे पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार, जैसे कि बायोलॉजी में, केमिकल में, ठीक है, मैथमेटिक में, फिजिकल में, मेडिकल में। तो जो जो इम्पोर्टेंट है बस उनको यहाँ देखिए। जैसे केमिस्ट्री में देखेंगे, केमिकल में तो डॉक्टर अक्काटू टिबिजू को, बेंगलुरु को डॉक्टर देवव्रत मैती को दिया गया है, बॉम्बे की है। ठीक है, इसके बाद गणित मैथमेटिकल में देखेंगे डॉक्टर अपूर्वा खरे को डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए, डॉक्टर नीरज कायल को डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटरिंग के लिए। नाम याद रखना है। गणित विज्ञान में किन किन को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर अपूर्वा खरे को, मैथमेटिक्स में डॉक्टर नीरज कायल को। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फिजिकल साइंस में डॉक्टर अनिंद्या दास को, डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को। देखिए, भौतिकी विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोनों दास को दिया जा रहा है, यानी कि डॉक्टर अनिंदा दास और डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वीरता का पुरस्कार जो है ये 14 अगस्त को दिया जाता है। ठीक है, 14 अगस्त को दिया गया है। और इसमें कुछ कीर्ति चक्र दिया गया है, शौर्य चक्र दिया है। तो कीर्ति चक्र में 4 नाम है जो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपसे पूछ लें कि मैच द फॉलोइंग में इसमें कीर्ति चक्र से संबंधित कौन सा व्यक्ति है जिसमें इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसे दिलीप कुमार दास, ठीक है, ये मरणोपरांत पे CRPF के जो जवान हैं उनको दिया गया। राजकुमार यादव, इसके बाद वल्लू रावा और फिर हैं आपके शंभू राय। ठीक है, इसको एक बार नज़र में घुमा लेना, हो सकता है पूछ लें। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में इसमें देखेंगे कि प्रमुख भाषाओं में घोषित पुरस्कार इस प्रकार, जैसे कि अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा उपन्यास के लिए दिया गया। अनिरुद्ध कानी सेट्टी को लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्यास टू द चोलाज के लिए इनको दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ फिर देखते हैं अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों में जब हम आएंगे यहाँ पर, तो ये पहले PT में आपसे पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जो है डेनियल वरेन बोइम और फिलिस्तीन के कार्यकर्ता अली अबू अब्बास को ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखेंगे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, ये पेटा आपके देखेंगे उससे संबंधित है। इसके लिए अभिनेत्री जो है दिया मिर्जा को दिया गया है ये अवार्ड। इसके बाद जमुनालाल बजाज पुरस्कार जो है इनके द्वारा सुधा वगीज़ को, राहा नावा कुमार को, राम लक्ष्मी दत्ता को, डॉक्टर रेगी जॉर्ज और डॉक्टर ललिता रोगी को, ये PT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया गया है। अब ये किस किस से संबंधित है, तो ये देखेंगे सुधा वगीज़ जो है महिला एवं बाल विकास कल्याण के लिए, राहा नावा कुमार भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, राम लक्ष्मी दत्ता ग्रामीण विकास के लिए और विज्ञान और तकनीकी प्रयोग के लिए, डॉक्टर रेगी जॉर्ज और डॉक्टर ललिता रेगी रचनात्मक कार्य के लिए इनको जमुनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद आता है प्रथम मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, ये डॉक्टर मथव राज S को दिया गया है। PT के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना नाम याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है वायलर पुरस्कार, ये उपन्यास है जीवितम ओरू पेडुलम, ये श्री कुमारन थम्पी को ये पुरस्कार दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये सरला पुरस्कार, ये उपन्यास जम्बूलोका के लिए ओडिशा के लेखक भीमा प्रस्ती को, ठीक है, भीमा प्रस्ती को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जम्बूलोका जो है भीमा प्रस्ती जो इनके लेखक है, इनके लिए सरला पुरस्कार दिया गया, तो देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर, इसी में देखेंगे अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत यहाँ पर आप देखते हैं कृषि के नेतृत्व के लिए 13वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार, हरित क्रांति के देखेंगे आप जनक के रूप में आप डॉक्टर नॉर्मन के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो डॉक्टर सूरी सुंदर सहगल को ये पुरस्कार दिया गया है। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, तो ये महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान बनस्थली विद्यापीठ को ये पुरस्कार से नवाजा गया है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार,
ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे लोकमान्य तिलक द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार टाटा समूह के मानद अध्यक्ष रतन टाटा को दिया गया। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा एक टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं पेज नंबर 172 पर, और वहाँ पर देखेंगे गांधी शांति पुरस्कार जो है ये आपका 2021 में गीता प्रेस के गौरव पर प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। इसी के नीचे हम यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार, ये पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका। इस संस्थान का सर्वोच्च जो है विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 2023 में ये पुरस्कार जो है घोषित किया गया है। पुरस्कार 2021 में दिया गया, क्या संस्कृत संस्थान द्वारा घोषित, 2023 में इसको घोषित किया गया है। विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को ये दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए और इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इसी में देखेंगे कि निकारगुआ की शेन्निस, इसी के नीचे आपको दिया गया था कि जैसे संस्कृत संस्थान पुरस्कार में नहीं ये अलग है, माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से देखेंगे, चलिए यहाँ से देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में आप देखेंगे बुकर पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे पुरस्कार जो आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को प्रदान किया गया है, बुकर पुरस्कार, ठीक है। लंदन में ये आयोजित होता है प्रोग्राम, और ये पुरस्कार उनके जो उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। 72वीं मिस यूनिवर्स कहाँ की बनी है? उनका नाम क्या है? निकारगुआ की है, शेन्निस प्लासियोस बनी है। पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है ये। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को प्रदान किया गया है, और उनकी पुस्तक है कोटेज इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ठीक है। इसके लिए उनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, देखेंगे कि चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है यूएनईपी के द्वारा घोषित किया था, बस इतना इम्पॉर्टेंट है। तो यूएनईपी को आप होमवर्क में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो टॉपिक्स मैं करा रही हूँ उसमें ज़रूर ही आएगा, तब आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज घटना चक्र का पूर्णावलोकन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये भारत के प्रसिद्ध सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्न और कोरवा रक्षंद बांग्लादेश के, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर येजिनियो लोमास के, और फिर यहाँ पर आ जाता है आपका मरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस के। तो इनको 4 अलग अलग जगह के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड जो है पुरस्कार दिया गया है। कहाँ कहाँ के? बांग्लादेश के हैं, भारत के हैं, लोमोस के हैं, और लिमोस के हैं, और फिलीपींस के। तो भारत के प्रसिद्ध सर्जिकल जो ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर आर रवि कन्न को दिया गया है, तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जॉर्जी पोजिनोव द्वारा जो लिखा गया अनुवादित उपन्यास टाइम शेल्टर को दिया गया है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पुरस्कार जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास था टाइम शेल्टर का, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैंने लिखा भी कि पीटी के लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। पेज नंबर 173 पे आप आएंगे, वहाँ लिखा अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में, तो जैसे जो जिस पे टिक लगा हुआ उसको आप थोड़ा सा एक सरसरी नज़र से देख सकते हैं, क्योंकि आने की संभावना नहीं है, बट फिर भी आया है सामने तो उसको देख के गुजर सकते हैं जिस पे टिक लगा है। पेज नंबर 174 पर जब हम आएंगे तो वहाँ देखेंगे पुलित्ज़र पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इतना ध्यान रखना है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ये ग्रीन नोबेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को सम्मानित जो प्रमुख व्यक्ति वो हैं तुर्की से हैं, ठीक है, ब्राज़ील से है, जाम्बिया से है, फिनलैंड से है, इंडोनेशिया से है, यूएसए से हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ से संबंधित है, किन किन को दिया गया है, उसको थोड़ा सा किस किस क्षेत्र से संबंधित है वहाँ याद रखना है। ग्रीन ग्लोबल पुरस्कार है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फिल्म पुरस्कार। तो ये फिल्म पुरस्कार 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा ओपनहाइमर, निर्देशक है इसके क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा पुरस्कार जो है ओपनहाइमर, निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। तो 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की फिल्म ड्रामा कौन सी है वो याद रखना है, क्योंकि अगला जो इसमें दिया गया है वो ये है कि 51वां, ठीक है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज द इम्प्रेस को दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 69वां 69th। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट को दिया गया है। इसके निर्देशक आर माधवन है। तो बहुत शानदार है, ये आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है।
175 पेज नंबर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, वही पुष्पा द राइज पार्ट 1 को दिया गया है। इसके बाद इसमें यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी पेज पर 175 पे देखेंगे 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, गोवा में, बस इतना देखना है इसमें, ठीक है। 176 पेज नंबर पे महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार में आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि 23वां आईफा पुरस्कार जो है ऋतिक रोशन को दिया गया है। और इसमें देखेंगे कि वही सेम आलिया भट्ट इसकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं, आर माधवन इसके निर्देशक रहे हैं दृश्यम 2 के लिए, ठीक है। द कश्मीर फाइल्स में भी आलिया भट्ट है, दोनों में सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ है पेज नंबर, आप देखेंगे कि 176 पे, पेज नंबर 176 पे योजना परियोजना, आपके एग्जाम्स में कई बार कई चीज़ें पूछी गई हैं, तो उसको थोड़ा सा हमें देखना होगा कहीं कहीं पर। जैसे प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित क्या है, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया, बनारस में किया गया, इतना इंपॉर्टेंट है। पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना कहाँ लाई गई है, चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए, ये शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए, क्योंकि चेन्नई में आप देखेंगे शहरी बाढ़ की काफ़ी समस्या रहती है, तो उसके प्रबंधन के लिए चेन्नई बेसिन परियोजना को यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। तो पहला शहर है चेन्नई। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये जो है बिल्ड फॉर भारत पहल, इसके द्वारा स्टार्टअप के लिए एक पहल शुरू की गई, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स द्वारा स्टार्टअप पहल के लिए एक घोषणा की गई, जिसका नाम है बिल्ड फॉर भारत पहल। तो पहल है का नाम है, इसलिए देखना ज़रूरी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों लिखा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ से शुरू की गई, झारखंड के खूंटी से इस पहल की शुरुआत की गई है, तो ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पहल, अब ये जहाँ जहाँ पहल नाम आ रहा है वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है, देखना है क्यों, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा नई रेटिंग और प्रमाणन पहल की शुरुआत की गई है। और इसके बाद आप देखते हैं कि नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की प्रमुख सहायक नदी टॉन्स पर स्थित है, ठीक है। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की प्रमुख सहायक नदी टॉन्स पर ही स्थित है। तो इससे पता चला यमुना की जितनी भी सहायक ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां, उनको पढ़ने को मैंने एक बार बोला था, जैसे गंगा की बोला था यमुना ब्रह्मपुत्री, वैसे यमुना की भी देखना है। तो यमुना की सहायक नदी टॉन्स पर अवस्थित है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। माउंट सोलिया गोल्ड परियोजना ऑस्ट्रेलिया में लाई गई है, चलो खैर इंपॉर्टेंट नहीं। ये दयापार पवन परियोजना, ये एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा गुजरात के कक्ष में इसको पहल को शुरू किया गया है। इसकी क्षमता कितनी, 50 मेगावाट है, और ये विद्युत ग्रिड कोड और सामान्य नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के तहत वाणिज्य घोषित होने वाला भारत की पहली परियोजना है, इसलिए दयापार जो है पवन परियोजना इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो भारत की ये पहली परियोजना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर है कि बांग्लादेश में 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। तो परियोजनाओं में ओखारा अगरतला सीमा पार रेल, इसके बाद खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई शामिल है। एक बार देख लेना, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, ये जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इसके तहत उत्तराखंड की इस परियोजना को शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई है। और ये आप देखेंगे कि इस परियोजना के अंतर्गत नैनीताल जिले में जो रामगंगा नदी है ना, उसकी सहायक नदी गोला नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि नैनीताल में रामगंगा नदी की जो सहायक नदी है गोला नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट उद्भव, देखिए इस तरह से प्रोजेक्ट उद्भव इत्यादि के बारे में बोला जाए तो ध्यान देना है। ये भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान लॉन्च की गई थी। ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट उद्भव, भारतीय थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूएसआई के बीच एक सहयोगात्मक पहल है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। और इसमें कौन कौन से देखेंगे, ऋतु करिधाल श्रीवास्तव असम की पद्मश्री पुरस्कार विजेता, हेमोप्रोवा चुटिया, ठीक है, HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया। ये मिशन की थीम क्या है, सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन, सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला हमारा क्या है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना कहाँ लाई जा रही है, मध्य प्रदेश में, बस इतना देखना है। इसी पेज पे पेज नंबर 177 पे आप देखेंगे अपने दाई साइड, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो आप देखेंगे 3 वर्ष की अवधि के लिए इसको जो है आगे बढ़ा दिया गया है।
और इसमें कितने लोग लाभार्थी जो है कितने लाभार्थियों की संख्या इसमें 10.35 करोड़ हो जाएगी। तो ये LPG, ठीक है, LPG के लिए ये जो लाई गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आपको पता होना चाहिए। मालवीय मिशन इस शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना, तो अडानी समूह के द्वारा बांग्लादेश के बिजली ग्रिड के इसको शुरू की गई है। झारखंड के गोंडा में परियोजना को शुरू करने की घोषणा हुई है, ठीक है। PM प्रणाम योजना, अब यहाँ पर प्रणाम बाकी जानना नहीं, बस प्रणाम जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूट्रिएंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ। देखिए जो फुल फॉर्म है ना उसका, जो मैंने बोला था कि जितने भी फुल फॉर्म्स अब तक मैंने पढ़ाए हैं छाँट के उनको घोट कर पी लीजिए, उससे प्रश्न एक तो आएंगे, ठीक है। जैसे इस बार RO में भी आया था ना कि पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताइए पिन का फुल फॉर्म क्या होता है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए, पेपर दिया होगा जिन्होंने वो जानते होंगे पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, बताना, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट कार्यक्रम, तो स्टार्ट ये PT के लिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है। इसके बाद आता है गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदलकर ये नाम रखने का निर्णय लिया गया, ये नाम रखा जाएगा, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 2015 को शुरू की गई थी, 8 वर्ष पूरे हो गए इसलिए अभी चर्चा में है। यहाँ पर फिर इसी पेज पर दाहिनी साइड आएंगे, आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास, ये नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर पर आयोजित हुई है। इसके बाद यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है वाटर स्मार्ट कार्ड अभियान, तो ये जो है मेघालय में ये जल यानी कि वाटर प्रिवेंशन के लिए इसको अवेयरनेस के लिए मेघालय में इसको आयोजित किया जा रहा है। मिलन 2024 ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्य नौसेना अभ्यास है, विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। इसके बाद 7 स्टार यहाँ पर लगा लीजिए, वज्र प्रहार भारत अमेरिका का 14वां संस्करण है। और मित्र शक्ति अगर आप देखेंगे तो भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण है। मित्र शक्ति किसका, मित्र शक्ति किससे संबंधित, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बस इतना याद रखना है। जल दिवाली, तो क्या है, महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान है, इसका नाम है जल दिवाली, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पता चले आप किसी त्यौहार से संबंधित है इसको समझ लें। यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास NCX, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा इसको जो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से नई दिल्ली में शुरू किया जा रहा है, ठीक है। चक्रवात ये क्या है, एक वार्षिक संयुक्त, आप देखेंगे कि संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत एक चक्रवात है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यह क्या इंपॉर्टेंट, भारतीय नौसेना द्वारा गोवा में इसको आयोजित किया गया चक्रवात, तो बड़ा अलग सा नाम है, तो चक्रवात गोवा में इसको आयोजित किया गया, यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं, संप्रीति, ये आप देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उमरोई में हुआ है, तो संप्रीति भारत बांग्लादेश के साथ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, इसके ऊपर हमने मित्र शक्ति देखा भारत श्रीलंका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए है। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलियाई त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, तो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किस किस के बीच में हुआ, भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हिंद प्रशांत क्षेत्र में आयोजित इसको किया गया था। वरुण ये क्या है, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, बस हमें क्या याद रखना है, भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। ऑस्टेक्स, ठीक है, ऑस्टेक्स ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है, कौन सा, द्विवार्षिक है, एक वार्षिक है, द्विवार्षिक, पंचवार्षिक है, देखना पड़ेगा ना, तो द्विवार्षिक है, और ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। ऑस इंडेक्स किस किस के बीच, भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच, ठीक है। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ये समुद्री CMF यानी कि संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित किया गया है। ऑपरेशन मर्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ आयोग और समितियाँ आपको दी गई हैं, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 179 पर, तो पेज नंबर 179 खोल लीजिए, किसमें, आई दृष्टि करंट अफेयर्स की बुक में, आप समझ जाएंगे। पेज नंबर 179 पे संसद पर जो अभी हम देखेंगे बहुत हंगामा हुआ, हुल्ला गुल्ला हुआ था, उल्लंघन जो हुआ घटना, इसकी जांच के लिए किस कमेटी को, ये CRPF के जो महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह की इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 8 सदस्यीय समिति के इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन है थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि अमित शाह जी हैं, रंजन चौधरी हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं,
ठीक है। और ये 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष NK सिंह, आप बता सकते हैं 16वें वित्त आयोग कौन है अभी हमारे के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, अधिवक्ता हरीश साल्वे और संजय कोठारी। ठीक है। NCERT पाठ्यक्रमों में संशोधन के लिए कुछ पैनल गठित किया गया था, जिसमें चांसलर है महेश चंद्र पंत और 19 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं ये। मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए समिति लाई गई थी। हमने स्टार्टिंग के पहले, दूसरे या तीसरे लेक्चर में पढ़ा था मणिपुर का जो हिंसा का जो वारदात हुई थी। इसमें देखें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व जो न्यायाधीश है न्यायमूर्ति गीता मित्तल इस समिति की अध्यक्ष कर रही है। किसकी? मणिपुर में जो राहत पुनर्वास कार्यक्रम की निगरानी के लिए समिति नियुक्त हुई है। ठीक है। कृष्णा जल नदी किन किन के बीच में? तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में जल बंटवारा है। आप देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आप देखेंगे आता है, आप बता सकते हैं। ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 180 पर आते हैं। इसमें बस यहाँ पर देखेंगे सम्मेलन और समारोह के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है। तो 180 पेज नंबर पे यहाँ पर सबसे पहले ये है कि इंडस फूड, ये इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। तो सम्मेलन वगैरह में क्या देखना है, आयोजन कहाँ हो रहा है, इनकी थीम क्या है। जहाँ जहाँ थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 99वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह, ये का है कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान प्रदान किया गया। इस ध्यान रखना है कर्नाटक के जो पंडित गणपति भट्ट हैं तानसेन सम्मान इनको दिया गया है। और तबला दिवस जो कब मनाया जाता है? हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका थीम दी गई है, तो बायो इनोवेशन ये ध्यान रखना है। 9वां इंडिया फूड एक्सपो, ये कहाँ आयोजित हुआ? इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन में। और देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब देखना है, बस रीड करना है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, इसका विषय क्या है? स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियाँ और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद, और तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये जहाँ जहाँ विषय और देखा जाए जगह वहाँ तुरंत देखना है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हुआ, इसका मुख्य विषय क्या है ये देख लेना है। पेज नंबर 181 पर आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन, ये इसका जो सीरीज़ है गुरुकुल का शुभारंभ इसमें किया गया है। ठीक है। और दूसरा विश्व स्थानीय उत्पाद फोरम कहाँ पर? द हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय है एनहेंसिंग एक्सेस टू मेडिसिन एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जहाँ जहाँ आप एक काम करना, लिख लेना कि कौन कौन सा जो आयोजन समारोह है वो क्या नाम है, कहाँ हो रहा है, उसकी थीम क्या है, क्योंकि थीम से 4-5 लाइन में अलग अलग थीम दे देंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपने पढ़ा होगा। फिर इसके बाद G20 मानक संवाद में भारत मंडपम प्रगति मैदान में हुआ था, याद होना चाहिए। इसकी थीम क्या थी? शून्य दोष शून्य प्रभाव, यानी कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद इसी पेज पे आप देखेंगे पेज नंबर 181 पर, यहाँ पर जो है प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन जो है उसका मुख्य विषय क्या है वो देखना है। और ऑपरेशन शेष के लिए चौथे चरण का यहाँ पर शुभारंभ भी किया गया है। ठीक है। 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जहाँ जहाँ कांग्रेस नाम दिखाई दे रहा है वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लेना है। शंघाई सहयोग संगठन, ये जो बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था, और मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने इस समूह के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की जो है मेजबानी भी की है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका, डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या माइक में? एक सेकेंड। हाँ, इसके बाद आता है यहाँ इंपॉर्टेंट है 6वीं अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस, तो इसका मुख्य विषय क्या है देखना है। मनीला फिलीपींस में ये हुआ है। फिर इसके बाद 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, इसको देख लेना है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, ये इसका विकास ब्यूरो एंड उत्तराखंड पुलिस के द्वारा देहरादून में आयोजित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य विषय क्या है? अमृतकाल से पुलिसिंग इसका विषय है। और ये पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो और द्वारा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा देहरादून में किया जा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद इस पेज पे आएंगे, यहाँ पर वंगस महोत्सव ये महोत्सव इंपॉर्टेंट है। दिव्य कला मेला देखना है। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट देखना है। तो इसमें क्या है? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में इसको आयोजित किया जा रहा है, इसका मुख्य विषय क्या है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? काठमांडू नेपाल में। इसका विषय क्या है? शक्ति एंड भक्ति सिविलाइजेशन कनेक्शन नेपाल एज सेंटर ऑफ ग्लोबल थॉट, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ आ रहा है ना यहाँ तक? चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज आपका कहता है 183, इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है आपके लिए। इसके बाद 184 में जब आप यहाँ आएंगे तो आपको कुछ संधि और समझौता दिखाई देगा। ठीक है।
इसमें क्या है कि जो संधि समझौते होंगे उसके अंतर्गत क्या किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं, डिजिटलीकरण की कह रहे हैं या फिर साइंस एंड टेक के विषय में कह रहे हैं, हाइड्रोजन की बात करें, किसी विशेषता को अगर उजागर कर रहे हैं तो वहाँ फोकस हो जाना है। जैसे कि भारत और गुयाना के मध्य समझौता किसको लेकर, हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट पीटी के लिए, ठीक है। भारत और सऊदी अरब के मध्य जो MOU हुआ है वो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मध्य 18 अगस्त 2023 को डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सहभागिता पर हस्ताक्षर हुआ है, सहयोग ज्ञापन MOU पर, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इसी में आगे आप देखेंगे यहाँ पर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO आयुष मंत्रालय के बीच समझौता पारंपरिक चिकित्सा वैज्ञानिक रणनीति को लेकर, ठीक है। और इसके 10 साल यहाँ पर 10 साल के लिए समझौता हुआ, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी में हम नीचे बढ़ेंगे 185 पेज नंबर पर। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय के मध्य समझौता हुआ बाघ नक राज्य में वापस लाने के लिए, ठीक है। अब इसका उत्तर प्रदेश सरकार देखेंगे लियोन राज्य मेक्सिको के मध्य समझौता, नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पर आते हैं संघ और संगठन, पेज नंबर 185 पे आप देख रहे होंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद जो है ये 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए इसको लाया गया है। इसके बाद दूसरा है कोडेक्स एलिमेंटेरियंस कमीशन जो है FAO, ओके, FAO के मुख्यालय जो है वो रोम में है, FAO का, ठीक है, FAO का जो मुख्यालय है वो रोम में है। आयोजित कमीशन की कार्यकारी समिति का 46वीं बैठक भारत सर्व समिति से एशिया क्षेत्र में प्रतिनिधि सदस्य के रूप में चुना गया है इनको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, भारत वैश्विक चीनी क्षेत्र में ये 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर आते हैं साव, ये क्या है, स्वीडन की एक कंपनी भारत की रक्षा परियोजनाओं के 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के लिए पहली विदेशी कंपनी बनी है साव, तो थोड़ा अलग सा नाम है, याद रखना है, ठीक है। इंडस ओके लिखा ऐसे ना तो पढ़ने में बड़ा हो जाता है। इंडसइंड बैंक जो है ये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के लिए पहला बैंक इसको चुना गया है, इसलिए इसको देखना होगा, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 186 पे आते हैं स्वर बैंक, ये रशिया का बैंक है और ये बैंक श्रेणी 1 में विदेशी पोर्टफोलियो लाइसेंस के लिए FPI, ठीक है, FPI निवेशक के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेवी के साथ पंजीकरण करने वाला पहला रूसी बैंक है। तो पहला रूसी बैंक कौन सा है, स्वर बैंक है, ठीक है। NTPC लिमिटेड ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की श्रेणी में इसको रखा गया है और एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम ये बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। पेज नंबर 187 में भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी आप इसको छोड़ेंगे। 188 में भी यहाँ पर सिर्फ 1-2 चीज़ें जो देखनी है आपको, क्या है, वर्ष और दिवस सप्ताह जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। जैसे कि आप देखें क्या क्या है जिसमें इस पर टिक लगा बस वो देखना। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस कब मनाता है, थीम क्या है। विश्व एड्स दिवस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। विश्व मधुमेह दिवस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 8वां आयुर्वेद दिवस इंपॉर्टेंट है। भारतीय भाषा दिवस, भारतीय विश्व पोलियो दिवस, इसलिए क्योंकि पोलियो भी चर्चा में बना हुआ टारगेट को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, फिर इसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस, फिर विश्व पर्यटन दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पेज नंबर 190 पे आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद आता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, मैंने कई बार पूछा गया है। विश्व आर्द्र दिवस भी पढ़ेंगे। विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ आवर आपको पता होना चाहिए, विश्व क्षय रोग TB ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो ये सब क्या है, ये दिवस आपसे मैंने कई बार कहा है जब जब हमने पढ़ा है कि जितने दिवस आपके सामने आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ से 2-3 प्रश्न हमेशा, 2 प्रश्न तो हमेशा आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 192 पर यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 193 पर आप देखेंगे, पुस्तकों पे आ जाएंगे। मैं भी अपनी बुक में खोल लेती हूँ। पेज नंबर 193 पर जब आप आएंगे तो पुस्तकों में आप देखेंगे जैसे कि जो बहुत बड़े बड़े नाम है ना, उनकी पुस्तकों पे ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे मैंने टिक किया रघुराम राजन की पुस्तक का नाम क्या है, ब्रेकिंग द मोल्ड, मैनेजिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर, ठीक है। नरेंद्र मोदी, आप देख लीजिए, नए भारत का सामवेद। हुमा कुरैशी की जो जेवा द एक्सीडेंटल सुपर हीरो, इसके बाद पॉल लिंच, पॉल मरे, चेतना मारू, इन सब की किताबों का नाम देखिए कितना है छोटा छोटा। प्रॉफिट सॉन्ग, द वी स्टिंग, ठीक
ठीक है, वेस्टर्न लेन, तो इन सब का आप थोड़ा सा देख लेना है, इनसे प्रश्न बनता है। ठीक है, कैथरीन न्यूमैन की भी देखेंगे किताब, इंपॉर्टेंट है। द फ्यूचर, ऐसे शॉर्ट नेम जो दे रहे हैं ना वो ज़रूर देखना। द फ्यूचर किसकी है ये देख लेना है। इसका लाइन्स दैट ट्रैक द मूनलाइट एस सोमनाथन की। ठीक है, द प्रॉफिट, डे, बस इतना लिखा है ये डे। ठीक है, तो माइकल कनिंगम की है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। येलो फेस जो है वो RF कुआंग की है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड कायरा जैन की, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई है यहाँ पर। द हिटमैन, रॉ हिटमैन, द विजडम ब्रिज। ठीक है, इसके बाद पागल खाना, द ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की पुस्तक है ये। तो यहाँ पर ये हमें थोड़ा सा जिस पे टिक लगाया बस उसको देख लेना है। विविध में ऑलरेडी मैं चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ आपको पहले वाली वीडियोस में, तो अब विविध मतलब मिसलेनियस में आप उनको देख सकते हैं। जो भी अब तक पढ़ा है उसका थोड़ा सा शॉर्ट में आपको यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं एक सरसरी नज़र से, एक दिन में बस थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं ताकि इससे कोई प्रश्न बने तो देख लीजिएगा। ये ऑलरेडी मैं उसमें पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ तक वीडियो को लगातार सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर वीडियो को पूरा सुनिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा वीडियो सुन के आप चाहेंगे क्वेश्चन आ जाए, वो संभव नहीं है, तो वीडियोस को पूरा देखिए। थैंक यू सो मच। वीडियोस को पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और निरंतर हमारे साथ इसी तरह बने रहें। बस लास्ट के 2 लेक्चर और बचे हैं, जिसके बाद आपका आई दृष्टि करंट अफेयर्स की पूरी बुक समाप्त हो जाएगी। तो अभी तक आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद।